नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित, एक बार फिर से आपको इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा, हम मोहन सिंह सोलंकी सर के साथ हैं और हम उनसे विगत उनके अनुभवों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात की कि पहले की उनकी जो लाइफस्टाइल रही है उसमें कैसे कैसे लोन्स और कैसे कितने लोन उन्होंने कराए हैं। उसके बाद हमने बात की कि जब लोन लोग लेने आते हैं तो उनका क्या रवैया होता है और उसके बाद किस किस प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इसको आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि एक कंसल्टेंट की भूमिका में और एक सामान्य आदमी की भूमिका में क्या फ़र्क होता है। तो सर नमस्कार, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे एक सामान्य आदमी से आदमी कंसल्टेंट करने जाता है, कंसल्टेंट का आदमी मतलब समझता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास सलाह लेने जाता है तो, और एक वकील के पास आदमी सलाह लेने जाता है और फिर एक फाइनेंस कंसल्टेंट के पास आता है। इसमें प्राय क्या फ़र्क है? इसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है कि वकील के पास सलाह लेने जब आदमी जाता है वो मजबूरी में जाता है, उसको काम है, तो उसके बाद वो जो बोलेगा वहाँ फीस भी आराम से खुश होकर पे करेगा। दूसरा डॉक्टर के पास भी जब जाता है तब भी वो मजबूर है क्योंकि उसको कंसल्टेंसी लेना ही है, सब करना ही है। लेकिन फाइनेंस कंसल्टेंट्स के पास जब आता है तो वो पहले तो बड़ी प्यार से आता है, उसको पता है कि मुझे ये फाइनेंस लेना है, क्या क्या सुविधा इसमें मिलेगी, कैसे मिलेगी, मुझे लोन कैसे मिलेगा, बैंक लोन कैसे देगा। इसमें एक चीज़ और भी आती है कि कई बार बैंक से लोन ऐसे ले लेते हैं बिना जानकारी के, और जब बैंक घर आती तो बोलते परेशानी, तो उसमें भी सलाह लेने के लिए लोग आते हैं। तो लोग सलाह जब लेने आते हैं तब बड़ी दृढ़तापूर्वक आते हैं और बड़ी प्यार से पूछेंगे साहब ये कैसे होगा। हम उसको विस्तृत जानकारी देते हैं, फाइनेंस की जानकारी देते हैं। जब वो पूरी तरीके से तैयार होता है तो फिर वो अपनी तैयारी करता है जी। तैयारी होने के बाद उसका फाइनेंस होता है। मतलब इसके भी चरण है अलग अलग चरण, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जैसे है। तो जब वो आता है तो बड़ी प्यार से आता है और हम उसका ए से लेकर पैन कार्ड से लेकर के फाइनेंस में डिस्बर्समेंट से होकर के इंडस्ट्री, अगर वो इंडस्ट्री लगा रहा है, डेयरी लगा रहा है, कुछ मकान बना रहा है, या जो भी वो गाड़ियाँ ले रहा है, ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, जिस प्रकार का लोन लेने के लिए आया, उस लोन के बारे में हम पूरी जानकारी तैयार करके बैंक से फाइनेंस करा के हम उसको भुगतान कर देते हैं। भुगतान होने के बाद जी जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका रवैया चेंज नहीं होता है, वो वकील के पास जाता है तो रवैया चेंज नहीं होता है, लेकिन वो कंसल्टेंट के पास आकर उसका रवैया चेंज होता है। उसको लगता है कि यार ये तो मैं ही कर लेता, ऐसा तो मैं ही कर सकता था, ये फाइनेंस तो मैं ही कर सकता था। तो वो फिर क्या करता है, अगर कुछ लोग समझदार होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो वो तो नहीं करेगा, लेकिन बाकी लोग तो बोलेंगे ये तो मैं ही कर लेता, आपको किस बात। तो उस समय सबसे बुरा उनके व्यक्ति जो दिखता है वो कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट उनकी निगाह में सबसे बुरा व्यक्ति है, क्योंकि उस आदमी ने उनसे फीस चार्ज किया, उस बात का चार्ज किया जिसका उसको सब पता था। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पैन कार्ड आपके पास है, बिल्कुल, आधार कार्ड आपके पास है, बैंक का स्टेट खाता आप खुद ही चला रहे, और मार्कशीट आपके पास है, आप पढ़े लिखे हैं, सब आपके पास है। हम लोग प्राय सारी चीजें आपके पास है। हाँ। लेकिन आपके पास तो ये नहीं था लोन कैसे होता है, नहीं था। बिल्कुल सही, उस समय नहीं था। आज आप बताए मार्कशीट मेरी, ये भी मेरा, मैं ले सकता था, आपका क्या काम था, आपने बस यूं कर दिया, हो गया, ये बता दे। नहीं, यही तो प्रॉब्लम्स है। जैसे आपको पता है कि हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गाड़ी का मैकेनिकल आप और हम नहीं जानते। जब गाड़ी कहीं बंद हो जाती है और हम बुलाते हैं किसको, मैकेनिक, भाई आइए मेरी गाड़ी नहीं चल रही, मैं बहुत को पर इधर देखे उधर देखे, और वो आएगा, बोला अच्छा किक मारिए, किक मारा हमने, नहीं हुआ, अच्छा ठहरो, एक तार को यूं मिलाया, ऐसे किया, किक मारी, स्टार्ट हो गई, 500 रुपये। हाँ, वो उसी का मतलब आपको पता, तार तो आपको भी पता था यार, गाड़ी में तार होता आपको पता था ना, किक मार जोड़ आप भी सकते थे, लेकिन आपको नहीं मालूम। तो कंसल्टेंट की जो भूमिका होती है वो प्रोजेक्ट के लिए अहम होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो व्यक्ति उसको पुटअप करता है, व्यक्ति जिस तरीके से, कई बार तो आपको बताऊं मैं, दुश्मनी हो जाती है, वो कंसल्टेंट की कंप्लेंट कर आता है, वो कंसल्टेंट के साथ कोर्ट कचहरी कर लेता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ है? बहुत बार। और जब जाता है तो वो कोर्ट में अजीब टाइप के बयान प्रस्तुत कर देता है। हमारे खुद के साथ हुआ है कि वो बोलेगा अरे साहब मैं तो लोन लेना ही चाहता था, हाँ, और इन्होंने जबरदस्ती मुझे लोन दिला दिया, मैं तो लोन के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, मतलब जबरदस्ती का लोन दे जी। तो कई बार इस तरीके से वो बहुत ज्यादा, और वो समाज में ये नहीं फैलाएगा कि मैं उनके पास, वो बोलेगा ये इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे ये कर दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, जबकि लोन लेने कौन आया, मैं आपके घर तो नहीं, बिल्कुल, आप मेरे पास आए। ये किस व्यक्ति की बात है,
जिस व्यक्ति ने बैंक से पैसा लिया उसका सदुपयोग नहीं किया, ये उस व्यक्ति की बात। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी देखिए आप, कुछ लोग आते हैं और वो ईमानदारी से मेहनत से जब लोन लेते हैं तो वो मेहनत से जिस प्रक्रिया में कंसल्टेंट उसको गाइडलाइन देता है उस गाइडलाइन के आधार पर वो काम करता है। वो सब कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि 2 साल के बाद आके बोलता है सर मेरा वो प्रोजेक्ट इतना बढ़िया चल रहा है, मुझे एक प्रोजेक्ट और लगाना है। बहुत बढ़िया। और वो एक तरीके से आपको उसका भागीदार मानता है और ईमानदारी से मतलब आपका एक पार्ट मानता है वो कि यानी वो इस बात को समझता है कि जो हुआ है यदि उसे सही, मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि यदि प्रॉपर वे में चलाया जाए तो उसको डबल किया जा सकता है। यस किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे मक्कार टाइप के होते हैं, ऐसे गंदे लोग होते हैं। वो सोचते हैं अगर जैसे अपने बिठाया चाय पिला दिया, खाना खिला दिया, कुछ उधार दे दिया, अच्छा आपको कुछ पैसा दे दिया, कितना % लोग आप मतलब पहचान पाते हैं कि ये जो आदमी है ये सही है? एक्चुअली क्या होता है ना कि आज की दुनिया जो है ना बड़ी अजीब है, चापलूस टाइप के ज्यादा होते हैं। लेकिन अब मुझे कुछ समय के बाद समझ में आ गया कि जो ज्यादा जी करता है और ज्यादा चापलूसी कर रहा है निश्चित रूप से वो फाइनेंस ठीक से नहीं करेगा उपयोग उसका, और वो गलत करेगा और कल कैंसर की तरह आपको तकलीफ देगा, क्योंकि उसकी आदत बन जाती है आपसे खाने की, पीने की, लेने की, और वो समाज में गंदगी फैलाने की। तो वो हमेशा ये आशा करता है, और वो ये क्या सोचता मालूम, आपने बाई चांस उसको दया करके या दोस्त मान के या साथ बिठा करके उसको खिला पिला दिया, अपने सहयोग कर दिया, चलो हम कपड़े ले रहे, चलो दोस्त हैं, हमने उसको थोड़ा सा रूप, दोस्ती का रूप दे दिया। वो क्या सोचता है, मुर्गा कट गया, वो सोचता है कि बकरा ये कट गया और ये तो करेगा ही करेगा। जबकि फाइनेंस का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें अगर व्यक्ति चाहे तो रंग से राजा बन सकता है, क्योंकि आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा है। बिल्कुल। स्कीम के केस ऐसे होते हैं, जैसे आपने PMEGP देखा है, PMEGP में अगर आपको 50 लाख रुपए का लोन लेना है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, मिलेगा 5%, यानी कि आपकी मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है। दूसरी चीज वो पहले दे रही है, आपका FDR कर देगा आपके खाते में डिपो। आपके पिता ने भी आपके लिए नहीं सोचा होगा जो स्कीम के रूप में भारत सरकार सोचती है, लेकिन लोग उसका ऐसा नहीं सोचते। एक और आपने देखा होगा, सब्सिडी का मतलब लोग क्या समझते हैं मालूम, फ्री का पैसा। तो सरकार को गलत तरीके, जबकि वो आपका बैंक सपोर्ट है, उसका सही उपयोग करके चले गए। मैं आपको उदाहरण के रूप में दूं, कुछ लोग आते हैं और इस सब्सिडी से एक नई मशीन लगा लेते हैं, मतलब उसको मल्टीपल और 4 कारखाने डाल ले, बहुत कम उम्र में बहुत सारे कारखाने डाल लेते। और कुछ आते हैं कि आपकी दुकान कैसे बंद हो, आप खत्म कैसे हो, आपने मुझे सलाह दे दी, आप इसको सलाह क्यों दे रहे हो। कुछ इस टाइप के लोग आते हैं जो घृणा करते हैं, इसको घृणा बोलेंगे। तो इस टाइप के भी लोग आते हैं कि भैया मेरे लिए आपने इंडस्ट्री, जैसे अभी मैंने आपको कहा केटल पिट के बारे में या फलानी मशीन के बारे में, मैं आपने वीडियो में बहुत सारी जानकारी देता हूँ ये लोन कैसे कैसे होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति आकर के ये बोलता है, अरे साहब आपने केटल फिट का तो मुझे बताया था, आपने उसको भी बता दिया। मतलब वो ये सोच रहा है कि उसके ये घर की बात है जो किसी को नहीं मालूम। जबकि होता क्या है, मैं प्रोडक्ट नापने का तरीका बताता हूँ। जैसे आपको ही मैं बता देता हूँ कि आज के डेट में पानी की बोतल कितने में आ रही है आपके साथ, 20 रुपए। ये पहले कितने में आती थी? ये पहले 10-12 रुपए, 15 रुपए। पहले कारखाने कितने थे? पहले कारखाने लिमिटेड थे। आज कारखाने कितने हो गए? आज 1000 गुना। तो रेट कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? रेट कम होना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी डिमांड है। यस कारखाना, इसलिए आपको जब मैं प्रचार बोलता हूँ आप ऐसा मत सोचिए, उसको बता दी ना जितना आप आज की डेट में पर डे, अगर हम भारत सरकार जो आपको आंकड़ा बताता है कि हर सेकंड में कितने बच्चे पैदा होते हैं, ये अपने इंसान के बच्चे के बारे में आपको पता है। जानवर के कितने बच्चे पैदा होते होंगे, बकरी कितने पैदा होती होगी, बिल्कुल। भैंस कितने बच्चे देती होगी, गाय कितने बच्चे देती होगी। इसका मतलब उतना प्रोडक्ट की जरूरत है। अरे आप तो रोज एक नई कारखाना लगाइए फिर भी कम पड़ेगा। तो हम जब भी अपने प्रोजेक्ट की तुलना करें, हम मार्केट को देख के करें, ऐसा करके नहीं करें यार उसने डाल लिया मेरा क्या। अच्छा सर, एक नया प्रश्न मेरे दिमाग में भी हल आया है आपसे चर्चा करते हुए कि ये कैसे तय करें कि इस व्यक्ति को बिजनेस में आना चाहिए, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये कैसे तय? ये मैंने जो, वैसे पूरी तरीके से तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे एक अंदाजा लगता है जी, ज्यादा मत कमाओ और ज्यादा शौकिया होता है। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, मत कमाओ और शौकिया होता है। एक मत कमाओ होता है और एक शौक। ना नहीं, एक व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, उसका शौक तो बड़े बड़े, लेकिन कमाई वो मत कमाओ है, कमाना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं दिलाना चाहिए। बिल्कुल, मत कमाओ शौकिया को लोन नहीं दिलाना चाहिए। मतलब ऐसे लोग
जो लोग केवल शौक करने पे ज़्यादा जोर देते हैं लेकिन कमाना नहीं चाहते। बिल्कुल, ऐसे लोगों को लोन नहीं दिलाना चाहिए। मैंने पिछले 25 साल 30 साल के करियर में देखा कि ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, जब लोन लेंगे ना उसको उस जगह उपयोग नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में बात इसलिए है क्योंकि आपने जो आप लोगों को कहा जाता है जो साइकिल वालों को इंडस्ट्री में बिठा दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठा दिया। और शायद मेरे को लगता है ऐसे लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग भी आए। हाँ, ये मत कमाओ लोग भी आए, वो चाहते हैं कि बस पैसा मिल जाए। अब पैसा मिल गया, उसको डायरेक्ट इंडस्ट्री में लगाना था। वो सबसे पहले गाड़ी लिया था, कुछ और लिया था, लोगों को देखते हुए सोने की जंजीर पहन लेता है। लेकिन जो ये नहीं सोचता कि वो कमा के पहन रहे हैं और आप कर्ज लेके पहन रहे हैं, तो वो व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं दिलाना चाहिए। लोन किस व्यक्ति को दिलाना चाहिए? उसके पास कुछ नहीं लेकिन उसके ख्वाब बड़े बड़े। बिल्कुल, वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है। हाँ, मतलब जिस आदमी के पास विजन है, जिस आदमी के पास कुछ अच्छा करने की क्षमता है जी। एक व्यक्ति को और लोन नहीं दिलाना चाहिए जी, जो सिर्फ मैं और मेरा करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता। इसलिए उस व्यक्ति को भी लोन नहीं दिलाना चाहिए। लोन उस व्यक्ति को दिलाना चाहिए जिसमें परिवार के बारे में सोचने की क्षमता हो जी, अपने शहर के बारे में सोचने की क्षमता हो, हमारे देश के बारे में सोचने की क्षमता हो, विदेश में अपना नाम कमाने के बारे में क्षमता हो। ऐसे व्यक्ति को लोन दिलाना चाहिए। मतलब सही मायने में जो नए उद्यमी हैं, आज जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, ये जो लोग हैं इसमें भी इस तरीके से ध्यान आते हैं। बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं मालूम, मैं खड़ा हो गया, मेरा घर बन जाए, मेरा ही हो जाए, बस खत्म। नहीं, ये तो मैं भी सर आज की डेट में जो आर्ट फील्ड में देखता हूँ, हर आदमी चाहता है वो एक दिन में रहमान बनना चाहता है, एक दिन में सोनू निगम बनना चाहता है, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता। इसके लिए एक साधारण सा उदाहरण दे दूं मैं जी। ठहरा हुआ पानी बदबू मारता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में किसी भी फील्ड में जा रहा है, उसको ठहरना नहीं है। बिल्कुल, अगर उसकी इंडस्ट्री चल पड़ी, दूसरी लगानी, दूसरी चल पड़ी, तीसरी लगानी है, नया कुछ प्लांट करना है, कुछ आगे जाना है, दूसरी चीज, एक और चीज का ध्यान रखना कि दुख कितना भी आ जाए, हंसते हुए उसको अगर चलेगा ना, बाधा नहीं बनेगा। अगर दुख को दुख समझ के बर्दाश्त कर लिया ना, तो बाधा बन जाए, फिर आदमी की गति रुक जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कैसा भी समय हो, आपने देखा होगा, मेरे पास साइकिल है तो भी आपने मेरे को मुस्कुराते हुए देखा होगा जी। मोटरसाइकिल है, मुस्कुराते हुए, कार है, हाँ, समय अप एंड डाउन। मैं प्लेन में भी चला हूँ तो आपने चेहरे पे वही नहीं देखा। अप एंड डाउन तो मतलब जीवन का हिस्सा है, और उद्यमी के जीवन में, खासतौर पर इंडस्ट्रियल जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में ये सब चीजें आती रहती हैं। हमारे कवि, बड़े लोग, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग कह के गए जी, जिंदगी और कुछ नहीं, बस तेरी मेरी कहानी है। तो कहानी उसी की होगी जिसने अप डाउन देखा है जी। नहीं तो बाकी कहानी, वैसे तो कुत्ता भी पैदा होता है, बोलने में मर जाता है, उसको कौन जानता है। तो हम मनुष्य जीवन में आए, तो अगर हमारी ये जीवन है तो हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी बात है, हमको इस जीवन को उस रूप में जीना चाहिए। ये जीवन जितना मेरे परिवार का है उतना ही मेरे देश का है जी, मेरे समाज का है, मेरे परिवार का है, तो हम जी सकते हैं। स्वार्थी लोगों को भी फाइनेंस नहीं कराना चाहिए। जरा मतलब एक और सवाल आता है कि जो जोखिम उठाने की क्षमता है, मतलब इसे एक सामान्य आदमी कैसे टेस्ट करे कि वो जोखिम उठाने के लिए कैसे? देखिए, जोखिम वही व्यक्ति उठा सकता है, जैसे आपको हम मुस्कुराहट की भाषा में बोलेंगे, रसिया व्यक्ति होना चाहिए, उसको नशा होना चाहिए काम का। यस, वो आदमी जोखिम क्या हो तो देखिए, मैं देखता हूँ मेरे पास आते, मैं उदाहरण वो आता है, सर लोन कितना ले रहा हूँ तो फिर मेरे को किस्त कितनी आएगी, और सर अगर नहीं चला तो, सर मैं भर नहीं पाया तो। यानी कि ये व्यक्ति जो है रसिया नहीं है। इसको आप गाना गाते हैं जी, आपको अगर नशा नहीं होगा तो आप गाना नहीं गाएंगे, बिल्कुल, स्टेज पे खड़े नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल। तो ये नशा है आपको, आप बिना गाने के नहीं रह सकते। आप बोलोगे खाना मत दे, लेकिन आप गाना गाएंगे, क्योंकि ये एक नशा है। तो जो रसिया होगा वही जिंदगी जिया होगा, रसिया नहीं है तो अयोग्य, वो किसी काम का नहीं जी। तो इसलिए रसिया होना बहुत जरूरी है। अच्छा, काम की जो चाहत है इसमें क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं आपके वॉल्स पे, एक्चुअल में इतने सारे सवाल हैं आपकी वीडियोस के साथ कि हम भी कंटिन्यू इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हर सवाल को आप तक पहुंचा के उन तक पहुंचा पाएँ लोगों तक। इसमें एक सवाल और मेरे दिमाग में था कि जो लोन लेने के लिए तो लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंस की फील्ड में लोग आ सकते हैं, और अगर वो फाइनेंस की फील्ड में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें आप उनका फाइनेंस मतलब खुद फाइनेंस करना चाहें जी, वो फाइनेंस की यस। हाँ, आज के डेट में आप देखते हैं
मैं बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम लूँगा तो आपको समझ में आएगा, छोटी चीज़ों जैसे आपको HDFC, जी दूसरा आ गया आपने देखा पारीमल जी, और आपने देखा बिरला। मैंने बड़े बड़े नाम आपको बता दिया कि इससे इनको लोग पहचानते, वैसे बहुत सारे ऐसे हैं। ये सब है फाइनेंस की फील्ड में आए हुए जी। ये एक्चुअली बैंक नहीं हो जी ये एक्चुअल, हाँ वो नहीं, ये एक तरीके से साहूकार है। सेम अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो क्या इसमें सॉरी मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ कि एक तो इसमें लोग कैसे आ सकते हैं और क्या अपने पास इसके लिए कोई योजना है? यस, योजना है। इसमें एक दो तरीका है। एक तो आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं जिसमें 3 डायरेक्टर होंगे और 3 डायरेक्टर वो अपने अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डालेगा, किसकी कितनी कितनी शेयर है, शेयर के हिसाब से वो उसमें शेयर डालेगा और वो अपना बायोलॉजी में वो डालेगा किस किस क्षेत्र में लोन देगा। जैसे आपने देखा कुछ खाली गोल्ड लोन देता है, कोई गाड़ी का लोन, तो आप किस किस क्षेत्र में आप लोन देंगे, ऐसी व्यवस्था करके आपके कंट्रीब्यूशन से आप शुरू करेंगे। जैसे ये करोड़ से ऊपर आप जाते हैं तो भारत सरकार में आपको RBI से भी कम ब्याज पर फंड उपलब्ध हो जाता है, वो आपके रेशो के ऊपर कि जैसे आपने इतने करोड़ का काम किया तो भारत सरकार इतने रुपए का आपको लोन देगा। उसमें फिर RBI के हैंड ओवर होता है कि आपको इंटरेस्ट क्या लेना है, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लेना है, वो हिसाब। एक तो ऐसे जा सकते हैं। दूसरा जा सकते हैं, आपने देखा होगा समिति, समिति में 7 सदस्य होना चाहिए जो पदाधिकारी होंगे, बाकी के 5 या 7 कार्यक्रम, मतलब कॉर्पोरेट बैंक टाइप्स? नहीं, इसको समिति में समाज सेवा, इसको समाज उसमें फिर आप ऑनर नहीं रहेंगे। एक समिति बनी, जैसे स्कूल की समिति होती है, ऐसी एक समिति बनती, समिति बनाई, समिति फिर आपको रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, रजिस्टर्ड जैसे सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद उसका एक अकाउंट खुलेगा, अकाउंट खुलने के बाद में उसमें मेंबरशिप होगी जी। आप जितने लोगों को मेंबरशिप दे सकते हैं, 50 रुपए 100 रुपए जो भी आप फीस रखेंगे वो समिति के मेंबर्स बन जाएगा। और जो समिति का मेंबर बनेगा फिर उसमें लोन लेगा। जब वो लोन लेगा तो उसमें ब्याज आएगा। तो जो आप पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी तय की जाएगी। उसके बाद में जितना पैसा उनका जमा होता है पर मंथ, जो भी फीस रखी है उसमें जो भी होगा वो शेयर उसको मिलेगा। इस रूप में भी आप जा सकते हैं, जिसको अगर अपन कहें तो मध्य प्रदेश सोसाइटी अपन गई, सोसाइटी, यस, इस रूप में भी आप जा सकते हैं। और अगर निजी 2 या 3 लोग जाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में भी जा सकते हैं। अगर आप इसमें इच्छुक है या कोई व्यक्ति है तो वो भी हमारी कंसल्टेंसी संपर्क कर सके। इसमें हम लाइसेंस, राशि बांटने का लाइसेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार संबंधित जो भी लाइसेंस में होंगे वो सब बनाने में हम उनकी मदद कर। मतलब एक नया एंटरप्रेन्योर जो है वो उद्यमी होने के साथ साथ बैंकर भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो सर ये जो सारा सिलसिला है इसमें जो बैंक्स हैं मतलब उनसे तालमेल कैसा होना चाहिए लोगों का? ये एक चीज और भी है, कई बार अपन बोलते हैं PNB अच्छी है, कई बार हम बोलते हैं कैनरा बैंक अच्छी है, कई बार हम बोलते हैं इलाहाबाद बैंक अच्छी है, लेकिन एक्चुअल बैंक अच्छी नहीं होती। एक्चुअल बैंक में जो बैठा मुखिया है, हाँ, वही बैंक को अच्छा और बुरा साबित करता है। हाँ, मतलब उसके एम्प्लॉय से अच्छा बुरा होता है। कई मैनेजर आपने देखा होगा बहुत कॉपरेटिव होंगे, आप गए यस बैठी पानी लाइए, पानी, हाँ सर अब बताइए लोन चाहिए, अच्छा अभी लोन ले रहे हैं, अच्छा इसमें मार्केट गया है, इसमें क्या, कई तरह से इस टाइप से आपको बढ़िया ट्रीट करेगा और बिठाएगा। और वो ये नहीं देखेगा कि ये बैठने वाला गरीब आदमी है, ये बड़ा आदमी है, हाई फाई है, VIP है, टाई वाला है, फटे जूते वाला, वो नहीं देखेगा, क्योंकि वो एक्चुअल बैंकर है, वो बैंकर चलाना। और कई है तो जैसे फील्ड में होता है ना, लेने वाला और देने वाला, तो कई बार कई ईगो टाइप के बंदे भी आके बैठ जाते हैं बैंक में, जो बोलते हैं बैंक खराब है, नहीं वो व्यक्ति खराब है। वहाँ बैठे, हाँ जी आपको देखा कि साहब ये तो वैसे फटे कपड़े में आया है, काबिल वाला गले में डाला तो बोलेगा ये साला कैसे होगा, हाँ सर मैं लोन के लिए आया, नहीं नहीं हमारी बैंक ने लोन बंद कर दिया, आप जाइए। वो उसको उसकी बात भी नहीं सुनेगा। कई बार व्यक्ति को कपड़े से या उसके चेहरे से तोला जाता है, पर आप ऐसा नहीं तोल सकते। हमने हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल। अगर शास्त्र में जाए तो हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल। तो कैसे थे, बिल्कुल सहज सरल, लेकिन कहाँ थे, आज वो अमर हो गए जी। अमर किसको बोलते हैं? बिल्कुल, जिसको आज भी याद किया जा रहा है उनकी रचनाओं से, जिनके शरीर को अमर नहीं कहते। बिल्कुल, विवेकानंद को हम याद करते हैं, 1000 साल पहले को याद करते हैं, श्री राम श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले थे, उनको भी हम याद करते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने क्या दिया हम उसको याद करते हैं। तो हम भी बैंकों में भी सेम चलता है, जो व्यक्ति बैठा है
उसको ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे मैनेजर भी बहुत सारे हैं। देखिए आपने आज ऐसा सवाल पूछा है कि इसमें मैनेजर लोग भी देखेंगे तो मुझे फ़ोन करेंगे क्यों सोलंकी जी ऐसे नहीं बोले। तो नहीं, लेकिन ये जरूरी के लिए आए ना, भाई मेरा चेहरा कैसा है। जो लोग हैं, देखिए ये जो प्रश्न है सर, ये लोगों से आते हैं और सबसे अच्छी बात है कि जो छोटी छोटी सी क्वेरीज है ये बहुत सारे लोगों को लाभ देती है। देखिए हमारा देश, हमारी सरकारें, हम सब लोगों का अपनी भागीदारी है कहीं ना कहीं देश को उन्नत बनाने में। बिल्कुल, निश्चित ही हम और आप भी इस माध्यम से इसको प्रेषित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों की भी जो क्वेरीज हैं, आप लोगों के जो प्रश्न हैं, हम उनको भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश है, मेरा ये प्रयास है कि हम हर उस व्यक्ति को यहाँ जोड़ें जिन्होंने अपने जीवन में छोटा बड़ा योगदान करके अपने आप को उन्नत और अपने आप को संपन्न बनाया है। निश्चित ही वही लोग मेंटर हो सकते हैं, वही लोग सहयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, तो इसी तारतम्य में सर हम आगे बढ़ते हैं। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अटल जी की एक कविता मुझे बहुत याद आती है। बाधाएं आती हैं आए, जले प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे यदि अंगारे, तन पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर तिल तिल उसमें जलना होगा, बस कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार। नमस्कार।